डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया। आज की सुनवाई में खास रहा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जो कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आइए बताते हैं आपको भी कि जिसके बाद कट्टर ईमानदार सरकार पर विपक्ष ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान किन बातों को सामने रखा वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है और जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई बातों को कहा। कोर्ट ने अपने फैसले में CBI की ओर से चार्जशीट में लगाए गए आरोप का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए प्रोसीड ऑफ क्राइम का जिक्र किया है। मामले में अस्थायी रूप से 338 करोड़ रुपए के लेन देन होने की पुष्टि हुई है। ये लेन देन शराब के थोक विक्रेताओं और मनीष सिसोदिया के बीच ये लेन देन हुआ है, ऐसा कोर्ट का कहना है। और कोर्ट कह रहा है CBI और ED ने जो तमाम सबूत और दलीलें दी हैं उसके आधार पर होलसेल और रिटेलर्स ने 10 महीने के अंदर 338 करोड़ का मुनाफा कमाया है। जनसेवक को रिश्वत के चलते ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आता है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इसे अपराध से अर्जित आय माना है। चार्जशीट के मुताबिक आबकारी नीति में बदलाव होलसेल और रिटेलर्स को फायदा पहुंचाने की मकसद से किया गया था और नीति में बदलाव का मकसद होलसेल और रिटेलर्स से उसकी एवज में रिश्वत वसूली था। अदालत ने जांच एजेंसियों को ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही याचिका खारिज की और इन तमाम बातों को कोर्ट के सामने जजेस ने कहा, उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए जो टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे, लेकिन एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। आप नेता और मंत्री आतिशी ने बीजेपी के आरोपों के जवाब दिए। यूं तो लंबे समय से बीजेपी दिल्ली में कथित आबकारी घोटाला को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर थी, लेकिन सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से जमानत खारिज करने के साथ अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद भाजपा एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर चढ़ाई कर दी। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार में डूबे रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति की वजह से केजरीवाल दिल्ली की जनता से आंख नहीं मिला सकते। बीजेपी ने भ्रष्टाचार मामले पर अलग राजनीति करने का दावा करने वाली पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही। अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले की आंच उनके मामले पर भी पड़ सकती है। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने मिलकर घोटाले को अंजाम दिया, इसलिए यह संभव है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल जा सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। After the trial court and the high court, now the Supreme Court has also denied bail to Kattar corrupt Manish Sisodia, and today all the defenses of the Aam Aadmi Party fall flat on their face. बहरहाल उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने आबकारी मामले में भ्रष्टाचार से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी अपलोड हुआ है, उसको हम स्टडी करेंगे, हमारे वकील उसको स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करने के आधार पर आगे क्या अगली कानूनी कार्यवाही हो सकती है, क्या लीगल नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं, उस पर निर्णय लिया जाएगा।
दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए प्राथमिक तौर पर यह माना कि शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी मामले पर